Hello bachcho, let's read this question. Question says that genetic drift in a new colony is known as. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है न्यू कॉलोनी में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है उसे हम और क्या कह सकते हैं। हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी फाउंडर्स इफेक्ट, ऑप्शन सी ब्रांचिंग डिसेंट, ऑप्शन डी सॉल्टेशन। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज biological evolution. Biological evolution, जितने भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो इवॉल्व हुए हैं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से। उनमें धीरे धीरे चेंजेस आए हैं, एडेप्टेशन आए हैं और इसी तरह उनका इवोल्यूशन हुआ और वो बेटर ऑर्गेनिजम्स एज अ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात की जा रही है जेनेटिक ड्रिफ्ट की, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक न्यू कॉलोनी ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसे हम और क्या कह सकते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है sudden change in the frequency, the allele frequency randomly किसी एलील की फ्रिक्वेंसी में चेंज आना एंड transferred in the gene flow of new offspring. तो ये हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब कि ओरिजिनल पॉपुलेशन से जीन का फ्लो होना, जीन फ्लो इन न्यू पॉपुलेशन में जीन का फ्लो होना और फिर उनसे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होना। इसी को हम कहेंगे फाउंडर्स इफेक्ट ड्यू टू जीन फ्लो ऑफ न्यू जीन्स ड्यू टू चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, राइट। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी फाउंडर्स इफेक्ट। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि दिया गया है हमें नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की बात की जाए, नेचुरल सिलेक्शन में जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर अपने एनवायरनमेंट और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, एडेप्टेशन लाते हैं, वही आगे सर्वाइव करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म चेंजेस with adaptation are able to survive and evolve, क्योंकि उन्हीं ऑर्गेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन होगा जो अपने अंदर चेंजेस और एडेप्टेशन लेके आ पाएंगे। उन्हीं ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन होगा नेचुरल के द्वारा, इसी को कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। और इसके पीछे जेनेटिक ड्रिफ्ट का रोल नहीं है, यानी कि एलएल की में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है ब्रांचिंग डिसेंट। उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्रांचिंग डिसेंट में क्या होता है? कॉमन एंसेस्टर रहते हैं, कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व होते हैं। जैसे कि डार्विन फिंचेस में बर्ड्स में मॉडिफिकेशन हुआ था, उनकी लोकेशन और उनके हैबिटाट और फूड हैबिट्स में चेंज होने की वजह से उनके में वीक मॉडिफिकेशन हुआ था। बीट मॉडिफिकेशन जो इंसेक्ट पे फीड करते थे उनके बीक्स अलग थे, उनका स्ट्रक्चर अलग था। जो फ्रूट पे फीड करते थे उनके बीक्स में अलग मॉडिफिकेशन था। जो सीड पर फीड करते थे उनके बीक का अलग स्ट्रक्चर था। इस तरह से कॉमन ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट स्पीशीज अराइव हुई, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। ये मॉडिफिकेशन क्या थे? बीक मॉडिफिकेशंस। इसका भी जेनेटिक ड्रिफ्ट से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये अपने अंदर ये एडेप्टेशन लाके इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं स्पीशीज में, तो इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा ब्रांचिंग डिसेंट।
ऑप्शन डी में दे रखा है सॉल्टेशन। सॉल्टेशन की बात की जाए तो सॉल्टेशन में सिंगल म्यूटेशन की वजह से, सिंगल म्यूटेशन ब्रिंग्स लार्ज वेरिएशंस, लार्ज वेरिएशंस, उसी को बोलते हैं हम कॉल्ड एज स्पीशिएशन। स्पीशिएशन, तो ये सॉल्टेशन हो गया, तो ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द ओवरऑल explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.